Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a manufacturer has 3 machines installed in his factory. Machines 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3 must operate at least 5 hours a day. एक मैन्युफैक्चरर ने 3 मशीन इंस्टॉल किया है उनकी फैक्ट्री में, जिसमें मशीन 1 एंड 2 की कैपेबिलिटी है एटमोस्ट 12 आवर्स वर्क करने के लिए, और मशीन 3 की कैपेबिलिटी है एट लीस्ट 5 आवर्स. यहाँ पर एट मोस्ट है, यहाँ पर एट लीस्ट है. He produces only 2 items each requiring the use of 3 machines. 2 आइटम वो प्रोड्यूस करती है और जिसमें इन तीनों मशीन्स की यूज होगी. The number of hours required for producing 1 unit each of items on the 3 machines is given in the following table. Number of hours required by the machine क्या है वो टेबल में दिए गई. ए आइटम को तैयार करने में 1 मशीन में 1 आवर, 2 मशीन में 2 आवर एंड 3 मशीन में 1 आवर. एंड बी में एज यूजुअली कुछ इंफॉर्मेशन है. He makes a profit of ₹6 on an item A and ₹4 on item B. Assuming that he can sell all that he produces, how many of each item should he produce so as to maximize his profit? उनकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए? डिटरमाइन हिज मैक्सिमम प्रॉफिट. फॉर्मुलेट दिस एलपीपी मैथमेटिकली एंड देन सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो की पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए वो क्या है? ट्रांसफॉर्म the given informations in equations. इक्वेशन में ट्रांसफर करनी होगी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको. तो इसको सॉल्व करने के लिए एट फर्स्ट हम मान लेते हैं हमें दिए गई हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम शुड बी प्रोड्यूस. सो लेट एक्स एंड वाई बी the number of items A and B respectively. X and Y वो नंबर ऑफ आइटम्स है A and B के. अभी मशीन टोटल प्रॉफिट, he makes a profit of ₹6 on item A and ₹4 on item B. तो टोटल प्रॉफिट on the production is ₹6x plus 4y, बिकॉज यहाँ पर ₹6 है, यहाँ पर ₹4 है. 6x plus 4y. Subject to the constraints. Subject to constraints क्या होगा? Number one machine is capable for at most 12 hours. So A and B को तैयार करने में नंबर 1 जो मशीन है उसमें नंबर ऑफ A is X, so X plus 2y आवर लगेगी और वो X plus 2y आवर लगेगी और वो एटमोस्ट है. एटमोस्ट उसे 12 आवर्स लगती है. तो
at most 12 hours, so it will be less than equals to 12 because 12 is at most. नेक्स्ट कांस्टेंट क्या आएगा? नेक्स्ट कांस्टेंट आएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12 बिकॉज मशीन 2 भी एट मोस्ट 12 आवर्स ही चलती है, कैपेबल है. सो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12. दिस इज फॉर मशीन 1 and this is for machine 2 and machine 3 के लिए क्या होगा? x plus 5y by 4 x plus 5y by 4 will be greater equals to 5. x plus 5y by 4 will be greater equals to at most वो 5 hours चलती है, so greater equals to 5. ये है machine 3 के लिए. और एंड एक्स वाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. सो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल साइन लेकर. x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. So it will be x by 12 plus y by 6 equals to 1. Then second वाली 2x plus y equals to 12. ये आएगा x by 6 plus y by 12 equals to 1. And last वाली x plus 5y by 4 equals to 5. x plus 5y by 4 equals to 5. So ये आएगा 4x plus 5y equals to 20 और x by 5 plus y by 4 equals to 1. ये सभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में डिराइव किया ताकि हमको पॉइंट पता चले. सो इंटरसेक्टिंग और पॉइंट्स क्या क्या होगी? पॉइंट्स आर, इसमें होगा 12,0 एंड 0,6. इसमें होगा पॉइंट्स 6,0 एंड 0,12. इसमें होगा पॉइंट्स 5,0 एंड 0,4. अभी हम इस सभी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो इसको प्लॉट करने के लिए एक ग्राफ हमें ड्रॉ करनी होगी. एक ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसमें एक साइन भी देनी होगी. ये दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. अभी फास्ट में जो पॉइंट है 12, 0 एंड 0,6. यहाँ पर 12, 0 एंड यहाँ पर 0,6. ये एक लाइन है हमारा. ऐसे एक लाइन है. अब इसके बाद जो है 6, 0 एंड 0,12. 6, 0 या 12 है, सो यहाँ पर होगा 6, 0 एंड यहाँ पर होगा 0,12. ये भी एक लाइन है, इसको भी हम जोड़ देंगे सपोज पॉइंट में यहाँ. ठीक. अभी और एक है 5, 0 एंड 0,4. दिस इज 5, 0 and this is 0,4.
ये भी एक लाइन से जोड़ देंगे। ऐसे अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस ये वाली जो था, ये था x+2y लेस देन इक्वल्स टू 12। अगर पुट हमने 0 0 किया, सो 0 इज लेस देन 12, सो ये सेटिस्फाई कर रही है। ये वाली जो लाइन है, फास्ट वाली जो पॉइंट थी, 12 0 एंड 0 6 मीन्स दिस, ये लाइन टू वर्ड्स ओरिजिन है, टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा। सेकेंड वाली जो है 2x+y लेस देन इक्वल्स टू 12, इसमें भी 0 लेस देन 12 आएगा 0 0 पुट करने से। सो ये भी, ये वाली जो लाइन, ये भी टू वर्ड्स ओरिजिन होगा। एंड लास्ट वाली जो है उसको 4x+5y greater equals to 20, 4x+5y greater equals to 20, ये 0 0 पुट करने से 0 is not greater than 20, सो ये होगा आउटवर्ड ओरिजिन, ये होगा आउटवर्ड ओरिजिन। अब हमारा कॉमन पोर्शन क्या आएगा, इसमें से ये आएगा, इसमें से ये आएगा और इसमें से ये। सो कॉमन पोर्शन विल बी दिस, दिस विल बी द कॉमन पोर्शन। अब हम इस कॉमन पोर्शन के कॉर्नर पॉइंट्स को नाम देंगे। जो भी कॉमन पोर्शन आया उसका कॉर्नर पॉइंट्स का नाम क्या है, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। अभी ए पॉइंट को हमें फाइंड करनी होगी। ये दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x+2y इक्वल्स टू 12 एंड 2x+y इक्वल्स टू 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, नंबर 1 और नंबर 2, 1 इंटू 2 -2, तो क्या आएगा 2x+4y, 2x+4y minus 2x minus y is equals to 24 minus 12. That means 2x cancel, 3y equals to 12 और y is equals to 4, और 2x plus y equals to 12 से क्या आएगा 4, so 2x equals to 12 minus 4, that means 8, so x is also equals to 4, तो a का कोऑर्डिनेट आएगा 4,4, ए का कोऑर्डिनेट है 4,4। अभी हमारी जो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट 4,4, बी का कोऑर्डिनेट 6,0, सी का कोऑर्डिनेट 5,0, डी का कोऑर्डिनेट 0,4, ई का कोऑर्डिनेट 0,6। इस पांचों पॉइंट में हम z, जो फंक्शन थी हमारा 6x+4y, इसको हम z देते हैं, इसका मैक्सिमाइजेशन करेंगे। कौन सी पॉइंट में इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज होता है। सो z जो है, z है 6x+4y। अब एक एक करके ए का वैल्यू है 4 4, वैल्यू ऑफ z क्या होगा एट ए में, 6 into 4 plus 4 into 4, that means 24 plus 16, that means 40. Then b जो है 60, b है 60, एट b zb की वैल्यू क्या आएगी, 6 into 6 plus 4 into 0, that means 36. एट c का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 50, 50 में z का वैल्यू क्या आएगा 6 into 5, that means 30, d
डी का कोऑर्डिनेट क्या है 0 4, 0 4 में जेड का वैल्यू क्या आएगा 4 into 4 दैट मीन्स 16, और ई का कोऑर्डिनेट है 0 6, 0 6 इसमें जेड का वैल्यू कितने आएंगे 4 into 6 दैट मीन्स 24। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करनी होगी, सो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है 40, तो हमारा मैक्सिमाइजिंग जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 40, एंड 4 पॉइंट इज गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ पर 4 जो पॉइंट है इसमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 4 पॉइंट गिविंग the max value of z which is 40। hence हमारा जो मेन क्वेश्चन था, determine the maximum profit and how many of each item should he produce, hence his maximum profit is 40 rupees and 4 number of A and 4 number of B should be produced, or 4 number of A and 4 number of B we should produce, because हमें at first हमने X number of A and B number Y number of B assume किया था, so 4 पॉइंट में वो मैक्सिमा आया, so 4 number of A and 4 number of B he should produce. Hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.